अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को पॉजिटिव करना चाहती हैं या प्रेगनेंसी के बाद आपको खून की कमी, एचबी लेवल कम हो गया हो या अपकमिंग बेबी में बर्थ डिफेक्ट से प्रिवेंट करवाना चाहती हैं, तो इसके लिए आप फोलिक एसिड सप्लीमेंट जो कि मायाफोल के ब्रांड नेम से आता है वो यूज कर सकती हैं। अगर इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो इसमें एल मिथाइल फोलेट 400 माइक्रोग्राम तक एडिड होता है। ये एल मिथाइल फोलेट असल में वाटर सॉल्युबल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है और इसे हम विटामिन B9 भी कहते हैं और एक्टिव फॉर्म है फोलेट की, जो कि आपकी बॉडी में खून की कमी, लो आरबीसी काउंट, लो हीमोग्लोबिन काउंट और हीमोलाइटिक एनीमिया जो कि मोस्टली प्रेग्नेंट वुमेन में कॉमन होता है उससे प्रिवेंट करवाती है। इसके अलावा अगर किसी फीमेल में फ्रीक्वेंट मिसकैरेज यानी उसका हमल बार बार जाया हो जाता हो या उसमें फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो, तो इन सब केसेस में ये इनफर्टिलिटी रेट को कम करती है। इसके साथ ही अगर बेबी डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स हो जैसे कि स्पाइनल बैफिडा हो, एनेंसेफेलोपैथी हो या उस बेबी को क्लेफ्ट लिप एट्रियल सेप्टिक डिफेक्ट्स हो, तो इन सब केसेस में इस एल मिथाइल फोलेट को रेकमेंड करवाया जाता है। अब इसके मोड ऑफ एक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एल मिथाइल फोलेट असल में बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है फोलेट की, यानी जब ये हमारे जिस्म में जाता है तो ये हमारी बॉडी इसे डायरेक्टली इनटेक कर लेती है विदाउट एनी फर्दर हेपेटिक कन्वर्जन के। तो जब ये हमारी बॉडी में चला जाता है तो ये इन्वॉल्व होता है फोलेट साइकिल में और डोनेट करता है मिथाइल ग्रुप को, और ये मिथाइल ग्रुप नेसेसरी होता है आपकी डीएनए सिंथेसिस के लिए, डीएनए रिपेयरिंग के लिए, जीन रेगुलेशन और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, जिससे कि आपकी सेल ग्रोथ और सेल जो डिफरेंशिएशन होती है वो अच्छी होती है। इसके अलावा ये मिथाइल ग्रुप आपकी बॉडी के जो सर्टेन इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जैसे कि सेरोटोनिन हो गया, डोपामिन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, उनकी भी सेंसिस करवाता है, जिससे कि आपका मूड और मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। और ये अमीनो एसिड होमोसिस्टीन को मिथोनिन में कन्वर्ट करता है, जिससे कि आपको हार्ट डिजीजेस नहीं होती और आपकी जो हार्ट हेल्थ है वो अच्छी होती है। अब इसका पार्टिकुलरली जो प्रेगनेंसी में रोल है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मदर एंड फीटस की जो टिश्यू डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है उसको मेंटेन करता है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स की मजीद प्रोलिफरेशन करवाता है, रेड ब्लड सेल काउंट को इंक्रीज करता है और एचबी लेवल को मेंटेन करता है, जिससे कि आपके जो टिश्यूज होते हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई होता है और आपको एनीमिया वगैरह भी नहीं होता। इसके साथ ही जब आपका बेबी अर्ली स्टेज यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो उस वक्त न्यूरल ट्यूब जो कि असल में स्मॉल ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है आपके एम्ब्रियोनिक टिश्यू का, वो क्लोज होता है। तो जब वो क्लोज होता है तो वो फोल्ड करता है न्यूरल ट्यूब को, और जब न्यूरल ट्यूब फोल्ड हो जाती है तो वो हेल्प आउट करवाती है बेबी के ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फॉर्मेशन में। तो ये तो है एक नॉर्मल प्रोसेस जो कि कंसेप्शन के 28वें दिन से शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप में फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो तो इससे ये जो न्यूरल ट्यूब है वो प्रॉपर्ली क्लोज और फोल्ड नहीं होती, जिससे कि उस बेबी को स्पाइनल बैफिडा और एनेंसेफेलोपैथी जैसी कंडीशन रेज होती हैं। और इवन ऐसे बच्चों को माजूरी, लेग पैरालिसिस, न्यूरल प्रॉब्लम्स और ऐसे बच्चों के सर भी नहीं होते। तो इनकी प्रिवेंशन के लिए इस एल मिथाइल फोलेट को रेकमेंड करवाया जाता है। अब इसकी डोज और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो आप इसे मीटिंग से पहले या अर्ली 3rd मंथ ऑफ योर प्रेगनेंसी में यूज कर सकती हैं, और आपने इसकी डोज 600 माइक्रोग्राम तक दिन में एक मरतबा खाने के बाद यूज करनी है। अब अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो इसके पॉसिबल साइड इफेक्ट्स में नोजिया होना, वोमिटिंग होना, जीएटी का डिस्टर्ब हो जाना और स्किन रैशेस का होना कॉमन है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी एफर्ट को अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। अपना मेरे यूट्यूब चैनल का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।